हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको एक्सेल के एक पिवट टेबल के बारे में। ये पिवट टेबल क्या होती है और ये कैसे कार्य करती है। फ्रेंड्स, पिवट टेबल से काम आप अगर करोगे तो कई घंटों का काम आप कई सेकंडों में कर दोगे। फ्रेंड्स, मैं ये बात आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, कई घंटों का काम आप सेकंडों में कर दोगे। अगर आपसे बोला जाए कि इस रो में, इस एक्सेल सीट में आपको एक डिटेल बना के देनी है या एक समरी बना के देनी है कि पर डे, पर ईयर, पर मंथ, क्वार्टरली कोई समरी बना के देनी है और उसमें 4000 से ऊपर का डाटा हो, तो आप कैसे बनाओगे। फ्रेंड्स, पिवट टेबल से आप वो डाटा सेकंडों में बना लोगे। चलो दोस्तों, इसको डिटेल से जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने एक्सेल सीट ओपन है, इसी पे अपन वर्किंग करके मैं आपको समझाऊंगा कि पिवट टेबल क्या होता है। तो ये एक जीएसटी का डाटा है, इसको मैं ऊपर से कर देता हूं डिलीट। अब इस डाटा पे हमें क्या करना है, तो सेव करना है और सेव करने के बाद सबसे पहले पिवट में हम इस पूरे डाटा को कर देंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के लिए हम पिवट टेबल की शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, उसके बाद हमें पिवट टेबल पर चले जाएंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें पिवट टेबल क्यों लगाना पड़ता है। हम पिवट टेबल इसलिए लगा रहे हैं कि हमें डाटा को समराइज करना है। जैसे अब इसमें ये एक गीता रानी नाम से आ रहे हैं, गीता रानी के इसमें कितने सारे बिल हैं, इसको हम फिल्टर से देख सकते हैं। गीता रानी के इसमें बहुत सारे बिल होंगे। गीता रानी के इसमें 3 बिल हैं। अगर कोई पूछे कि इस डाटा में गीता रानी का कितना टोटल अमाउंट आया है, तो टोटल इनवॉइस अमाउंट है इनका, ये 3 इनवॉइस अमाउंट है, ये रहा। इसको टोटल करेंगे तो इसमें, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसमें 60,473 आ रहा है। जूम करके आपको दिखा देता हूं, ये 60,473 आ रहा है। ऐसे ही हर किसी पार्टी का मुझे किसी को बताना पड़े कि ये जो समरी है इसमें कितना इनवॉइस अमाउंट है टोटल, तो उसके लिए इसमें जो नाम आ रहा है उससे हमें पिवट लगाना होगा और पिवट लगाने के बाद ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। और दूसरा, इसमें हमें मंथ वाइज डिटेल बनाना है कि इस महीने में कितने बिल आए, इस अगले महीने में कितने बिल आए, तो भी हम उसे पिवट टेबल से आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अब मैं इसको आपको लाइव बताता हूं कि आप इसको कैसे बना पाएंगे। उसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद में पिवट टेबल पे क्लिक करना है और हमें अगर शॉर्टकट की को प्रेस करना है तो हमें यहाँ पे पूरे पे रो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें प्रेस करना है Alt+N+V और एंटर प्रेस करेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये डाटा सेलेक्ट नहीं किया है, उसके लिए हमें पहले इसको पूरे डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट मैं कर देता हूं, पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया। अब मुझे प्रेस करना है Alt+N+V और इसको एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा एक नया सीट ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने ओपन हो गया है। उसके बाद इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, फिल्टर के, कॉलम के, वैल्यू के और रो के। तो अब फिल्टर और पहले मैं आपको बात बता दूं, रो और वैल्यू को अपन कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, पार्टी का नेम। पार्टी का नेम है ये रहा, लेजर नेम ऑफ सप्लाई, उसको उठाकर इसमें डाल देना है। इसमें पूरा लिस्ट आ गया, जितने भी हमने बिल इसमें सप्लायर्स के नाम है वो। उसके बाद हमें टोटल अमाउंट चाहिए। तो टोटल इनवॉइस अमाउंट को जैसे ही हम यहाँ से पकड़ के उठा के इसमें वैल्यू पे डालेंगे तो इसमें टोटल आ जाएगा। ये देखो कितनी अच्छी समरी तैयार हो गई हमारी कुछ ही सेकंडों में। अगर हमें इसे फिल्टर के थ्रू करते तो बहुत टाइम, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता और 1 से 2 घंटा लग भी जाता और हमें इतना एक्यूरेसी का आंसर नहीं मिल पाता, कुछ गलतियां भी इसमें हमें निकलती। लेकिन हमने पिवट के थ्रू किया तो इसमें बहुत गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं, इसमें हमारे कितने बिल आए हैं उसको हमें एक बार कंफर्म कर लेना है। जैसे अब ये है आशीष गोयल एक पार्टी है, उसका कितना टोटल इनवॉइस अमाउंट है वो हम चेक करते हैं। तो हम गए और पहले हमने लगाया इसमें फिल्टर और इसमें देखा हमने आशीष गोयल का नाम, इस पर क्लिक किया और ओके प्रेस कर दिया। इनका एक ही बिल है, वो है 1,08,800 रुपये का। अब हम दूसरा देखते हैं जिसके सबसे ज़्यादा बिल होंगे। दूसरा होंगे महिंद्रा के हम इसको बिल देखते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ओके किया, इसमें इसके सारे बिल आ गए हैं। इसको मैं कर देता हूँ हाइड, हमें इनसे मतलब नहीं है। तो टोटल इसमें कितना इनवॉइस अमाउंट आया, हम इसको टोटल करते हैं। दोस्तों, ये अमाउंट इसमें कितना आया है, ये आया है 25,48,86,633 रुपए। ये महिंद्रा की टोटल इनवॉइस अमाउंट है। अब हम चलते हैं इस पर, हम देखते हैं इसमें कितना आ रहा है महिंद्रा पे। वो 25,48,86,633 रुपए 55 पैसे का टोटल इसमें से इनवॉइस का अमाउंट आ गया है। दोस्तों,
ऐसे ही ये पूरा एक्यूरेसी के साथ इसमें आंसर हमें मिला। आपने देखा कि हम इसे सेकंडों में बना लिया। अब हम दूसरा ऑप्शन है ये 4, इन ऑप्शनों के बारे में भी हम समझते हैं। फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का, ये कैसे वर्क करता है ये भी मैं आपको बताता हूं। अब मैं चलता हूं हमारी इनवॉइस की डेट पर। इसमें देखता हूं इनवॉइस की डेट को मैंने यहां से उठाकर डाला इसमें, तो देखो आपने यहां पे एक ऑप्शन आ गया। अब मुझे इसमें फिल्टर करना है कि मुझे 1 तारीख को कितना बिलिंग हुआ, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसमें डालता हूँ 1 तारीख को ओके किया। 1/1/18 को ये 3 ही पार्टियों को मैंने बिल किया और 3 ही पार्टियों से मैंने परचेज किया है, और परचेज किया है तो ये इसमें आ गया इनवॉइस अमाउंट टोटल 20,077 का किया है, ये किया है। अब इसको हम कंफर्म भी कर देते हैं कि हमने सुभाष चंद्रा जी से कितना परचेज किया। तो मैं चलता हूँ वही अपना चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, फिल्टर का यूज लेना पड़ेगा। फिल्टर के लिए हमें इसमें प्रेस करना होगा सुभाष, ओके किया। अब हमें 1 तारीख का बिलिंग देखना है तो ओनली हमने 1 तारीख पे फिल्टर लगाया, तो ये 20,077 रुपये, और इसमें भी 20,077 ही आया। देखो दोस्तों कितना आसानी से एक्यूरेसी के साथ हमें आंसर मिल रहा है पिवट टेबल के थ्रू। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा ये कॉलम वाले ऑप्शन के लिए। उसके लिए मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको भी मैं रिमूव यहाँ से कर देता हूँ, और फर्स्ट मैं इसमें लगाता हूँ पार्टी का नेम। अब मुझे कॉलम वाइज तो पार्टी का नेम चाहिए और रो में चाहिए मुझे डेट। अब दोस्तों इसको समझने में आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, थोड़ा सा सिंपल तरीके से आपको मैं समझाता हूं। जैसे एक पार्टी है हमारे पास अमरदीप भटनागर, इस पार्टी ने हमें इस डेट में ये बिल दिया। तो अब मैंने क्या किया, पार्टी को कर दिया रो वाइज, कॉलम वाइज। तो ये पार्टियों का जो डिटेल है वो कॉलम वाइज आ रहा है और यहाँ आ रहा है डेट वाइज। फ्रेंड्स ये आप समझ गए होंगे कि हमें कॉलम वाइज डिटेल चाहिए और तो इसके लिए चाहिए, तो वो आप आसानी से कर पाओगे। तो अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव और मैं इसको डालता हूँ इसमें। अब हम देख लेते हैं टैक्स की रेट। अगर मैं टैक्स की रेट में इसमें डाल देता हूँ तो देखो ये जो कॉलम का ऑप्शन है और भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो रेट का क्लिक करके मैंने यहाँ डाला, अब देखो, और मुझे यहाँ पे डालना है टोटल इनवॉइस अमाउंट। फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया कि इस इनवॉइस में इस पार्टी ने 18% में हमें इतना बिलिंग किया, 28% में कोई बिलिंग नहीं किया, और अमरदीप भटनागर जी ने 12% में भी बिलिंग किया, 18% में बिलिंग किया और 28% में बिलिंग किया। हम किसी डाटा को समराइज करने के लिए पिवट टेबल का यूज करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। जितना ज्यादा आप दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा ही पिवट टेबल वर्क करेगा। अब मैं इसको वही डेट वाइज, मुझे अगर दोबारा फिल्टर करना है तो मुझे जाना है डेट वाइज पे। तो अब मैं इसमें फिल्टर भी कर सकता हूँ, 1/1 का बिल निकल जाएगा। 1 तारीख को सुभाष नगर जी ने 28% की टैक्स से बिल दिया और भगत राम जी ने हमें 12% की दर से भी दिया और 18% की तरफ से भी बिल दिया। देखो दोस्तों आसानी से आप इसको पिवट टेबल से समराइज कर सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वारी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।